गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एपी का लेक्चर नंबर 5 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे। आज कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि आपकी क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो हम ये चेक कर रहे थे कि जो गिवन सीक्वेंस था वो एपी में था कि नहीं। अगर एपी में था तो उसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश हम कर रहे थे। ठीक है, तो आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 1 कॉमा ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 इस तरीके का है। ठीक है, तो फिर से वही हमारा काम होगा कि हम यहाँ पर T1 लिखेंगे 1, T2 लिखेंगे a और T3 होगा हमारा ए स्क्वायर और T4 होगा हमारा ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम D1 निकाल लेते हैं। D1 कितना होगा हमारा T2 माइनस T1 दैट इज a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और D2 कितना होगा T3 माइनस T2 दैट इज a स्क्वायर माइनस a होगा। इसमें आप कॉमन अगर a लेते हैं तो यहाँ बचेगा a और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा। कॉमन लेने के मतलब कि डिवाइड करना, ए स्क्वायर को ऐसे डिवाइड करेंगे तो आएगा, ए को ऐसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं है, तो यहीं पर हम बोल सकते हैं या एक टर्म और आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं T4 माइनस T3 दैट इज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अगर यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कितना आ गया माइनस 1 होगा। तो बस यहाँ पर आप वही लिख देंगे कि सिंस D1 नॉट इज इक्वल टू D2 नॉट इज इक्वल टू D3। इसी तरीके से आगे भी आता रहेगा। आप यहाँ पर लिखेंगे नॉट इन AP, द गिवन सीक्वेंस नॉट इन AP। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब इसी में सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे केवल आपको ये दे दें 4, 4, 4, 4 ऐसे करके दे दें। ठीक है, तो इसमें अगर D1 देखें तो D1 इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 4। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट आ गया 0। D2 देखें तब थर्ड टर्म माइनस 2 टर्म सेकेंड टर्म, तो ये भी कितना आ गया 0। इसी तरह आप D3 निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा 4 माइनस 4 दैट इज कितना आ गया 0। तो आप देख रहे हैं ये जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ है इनमें कंसेक्यूटिव यानी लगातार जो नंबर उनका डिफरेंस क्या आ रहा है 0, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो D है वो D की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यस कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू ये यहाँ पर लिखेंगे यस गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ठीक है, इज इन AP, द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। तो अगर इसका हम जनरल फार्मूला लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो आपका यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म है कितना है आपका 4 है, 4 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा D। तो 4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4n माइनस 4। तो यह आ जाएगा आपके कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपका 4n आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो जनरल टर्म है कितना है 4n है, यानी n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कभी कभी ऐसे मिलता है कि सभी के सभी टर्म क्या हो सेम हो समान हो। तो जब इस केस में क्या होता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो आई होप बच्चों आपको 2 एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा रूट्स वगैरह वाला भी। डेसिमल का ले लिए थे, फ्रैक्शन का भी हमने ले लिया था जो है। आई होप बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चला जाए।
इसमें अब नेक्स्ट एग्जांपल है जो आपका वो है √20 कॉमा 45 80 45 80 120 ठीक है, ये है आपका। तो ऐसे आपको डायरेक्टली रूट वाले क्वेश्चन अगर जब आपको मिले तो ऐसे आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। हमने इसके पहले भी बता रखा है कि इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे 20 है तो 20 को क्या लिखेंगे 5 × 4 दैट इज 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये आ गया आपका ऐसे। ठीक, अब इसी तरह आप देख रहे हैं रूट में यहाँ पे 5 आ रहा है, तो हम रूट में अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब जितने भी जो नेक्स्ट टर्म जो लिखे हुए हैं उसके अंदर जो नंबर है उनका जो फैक्टर होगा उसमें क्या आएगा 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर दिया रहता तो आप मान के चलेंगे उसमें 5 लगभग आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 5 जा कितना आएगा, यहाँ पे 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और 80 वाले में क्या होगा 16 5 80 16 5 जा, या इसको आप आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके इसका पेयर बना के इसका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो इसमें परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 16 का कितना जाएगा 4, रूट में कितना हो जाएगा 5, और इसी तरह 125 है तो 25 का कितना हो जाएगा 25 × 5 दैट इज कितना जाएगा 5/5। तो आपने यहाँ पर देखा, अब ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो सीरीज लिखा हुआ है जो सीक्वेंस है 2√5 3√5 4√5 एंड 5√5, इस तरीके से डॉट 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 ऐसे कर देंगे। तो बस यहाँ से T1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2√5 है, और T2 की वैल्यू कितनी है 3√5 है, और T3 की वैल्यू कितनी है 4√5 है, और T4 भी हमारा कितना है 5√5 है। तो इनके जनरल टर्म की अगर बात करें तो कैसे लिखेंगे, पहले तो ये बता तो दे कि AP में है, तो D1 कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू T2 माइनस T1 कितना है 3√5 माइनस 2√5। ऐसे क्वेश्चन में बताया कि भैया रूट को क्या कर लो, एक बाहर लिख लो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट में 5 आएगा, 1√5 आएगा। तो 1 को हम क्या करें, 1 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 1 नहीं लिख रहे बच्चों। ठीक है, अब D2 कितना हो जाएगा T3 माइनस T2। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं 3√5 में से 2√5 चला गया, तो 3√5 में से 2 रूट चला गया तो 1√5 बचेगा, तो यहाँ पर 1 नहीं लिख रहे हैं हम। तो अब नेक्स्ट हो जाएगा T3 हमारा कितना है 4√5 माइनस 3√5, यहाँ पर भी वही है 4 माइनस 3 और रूट में 5, यानी कि रूट जब सेम है रूट वाला पार्ट तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √5 1√5, तो इसी तरह आपका D3 भी कितना आ जाएगा T4 माइनस T3 दैट इज 5√5 माइनस 4√5 कितना आ जाएगा आपका रूट में 5 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है, सेम है, D1 D2 D3 ये सब सारे सेम है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि यस इज इन AP, यस इज इन AP, ये AP में है। तो इसका जो जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे वही AN लिख लीजिए, तो TN A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, A प्लस n-1 इंटू डी। A की वैल्यू आपकी क्या है, स्टार्टिंग वाला जो टर्म है कितना है वो 2√5 है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2√5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपकी कितनी है, कॉमन डिफरेंस सब में सेम है √5 है, तो ये हो जाएगा 2√5 प्लस रूट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 है माइनस रूट में 5। अब देखिए ये √1√5 है 2√5, यहाँ प्लस है माइनस है तो कितना आएगा रूट में 5 और प्लस रूट में 5n। तो आप बच्चों इसको अगर लिखना भी चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से n आ जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको रूट वाले क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अगर रूट में है तो पहले उसको फैक्टराइज करके अगर उस फैक्टर में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है तो उसको क्या करेंगे आप बाहर ले लेंगे, देन उसके बाद फिर से वो जो सीक्वेंस दिया तो उसको फिर से रीराइट करके वहाँ से फिर हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक रूट में ऐसा आएगा ही आएगा, इस तरीके से ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल ऐसा लेते जो रूट में ऐसा ना हो, इसको पहले आप नोट कर लें।
तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एक आध रूट में ऐसा लेते हैं जो कि फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 1 आ गया, रूट में 8 आ गया, रूट में 27 आ गया, रूट में आपका मान लीजिए 64 आ गया, नहीं ये आ गया 2√2, 3√3, 4√5, 8 आ गया, 27 आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 32 आ गया। इस तरीके से मतलब दिया होगा। और यहाँ पर आप मान लीजिए मतलब ऐसे दे देता है, तो किस तरीके से क्या करेंगे। तो √8 में आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 दैट इज कितना आ जाएगा 2√2। इसमें 27 को क्या लिख सकते हैं 9 × 3 दैट इज 3√3। और 32 को क्या लिख सकते हैं 16 × 2, तो यह आ जाएगा आपका 4√2। और 64 को क्या लिख सकते हैं 8 × 8, तो यह आ जाएगा 8, ठीक है। या यहाँ पर आप 75 लिख लें तो सही रहेगा ऐसे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 × 3, तो आ जाएगा 5√3, ठीक। तो अब इस सीक्वेंस को फिर से रीराइट करते हैं, 2√2, 3√3, 4√2, 5√3 ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो T1 है कितना है 1 है, T2 सेकेंड टर्म कितना है 2√2 है, T3 आपका 3√3 है, और T4 कितना है 4√2 ऐसे है, ठीक। फिर से यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो D1 होगा वो क्या है T2 - T1। तो T2 2√2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना आ जाएगा 2√2 - 1। ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, बस ऐसा ही रहेगा क्योंकि 1 में रूट है ही नहीं। तो D2 कितना हो जाएगा T3 - T2। तो T3 हमारे कितना है 3√3 - 2√2। इसको भी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए √3 है और यहाँ पे कितना है √2, यानी रूट वाला पार्ट सेम नहीं है, तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो दो रूट को तभी सिंप्लीफाई करेंगे जबकि उनका रूट वाला पार्ट क्या हो सेम हो, ठीक। तो बस यहीं पर हम लिख देंगे, दोनों सेम नहीं है तो बस लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे D1 नॉट इज इक्वल टू D2। इसका मतलब है नॉट इन AP, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो ऐसे मतलब इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हमारा रूट वाले हमेशा है, ऐसा नहीं कि रूट वाले जो भी क्वेश्चन होंगे AP में ही होंगे, तो उसको हमको बनाना पड़ेगा, पहले रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के टाइप में जैसे मान लीजिए आपको केवल एक ही नंबर बार बार देगा, ठीक है, यही नंबर, ये सब जितने भी सब AP में होंगे, -7 -7 -7 ऐसे करके, ठीक है, एक ही टाइप के नंबर होंगे जो ऐसे भी होंगे कि 7 -7 फिर 7 फिर -7 फिर 7 ऐसे करके ये, ठीक है। तो ये वाला AP में आपका नहीं होगा, ये जो है ये वाला ये AP में नॉट इन AP। आइए इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, मतलब आपका सेम साइन होना चाहिए, ये सब AP में है लेकिन ये वाला AP में नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर ले। तो एक और एग्जांपल इसमें देख लिया जाए, लास्ट एग्जांपल। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये सब मतलब सभी टाइप्स के लगभग जो है कि हम आपको यहाँ पे एग्जांपल लगभग ले लिए हैं।
अगर कुछ छूट जाता है तो बीच में फिर हम कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा 11 माइनस 11 प्लस 11 माइनस 11 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, ऐसे। तो यहाँ पर आपके पास T1 कितना है 11 है, T2 कितना है माइनस 11, T3 प्लस 11, फिर से T4 कितना आ गया माइनस 11। तो यहाँ पे आप D1 कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस में है 11 कितना हो जाएगा माइनस 22। D2 क्या होगा T3 माइनस T2, तो T3 की वैल्यू कितना 11 है माइनस, और T2 वैल्यू माइनस में, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 22। यहाँ पर देखिए सेम नहीं है तो बस यहीं पर लिख देंगे, सिंस D1 नॉट इज इक्वल टू D2 का मतलब हुआ नॉट इन AP, ये हमारे AP में नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन चाहे जैसा हो, जिस तरीके का हो, आपको हमने मेथड बता दिया है, रूट वाले, विदाउट रूट वाले, वेरिएबल वाले, एकदम सेम टर्म वाले, बहुत टाइप्स के हमने एग्जाम्पल इसमें लिए, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, कुछ फ्रैक्शन में है, जैसे -1 माइनस 5/6 कॉमा -2/3 और फिर कॉमा -1/2, सॉरी -1/2, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो D1 कितना हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि ये माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 5/6 प्लस 1, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर को अगर सेम बना ले तो काम बन जाएगा। ये आप ऐसे एलसीएम ले लें, 1 का इधर मल्टीप्लाई करें और 6 का उधर, कितना आ जाएगा, और डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में, तो ये आ जाएगा 6 में से -1, 6 में से 5 को माइनस करें, कितना आएगा 1/6। एक प्लस एक माइनस रहता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन किसका रखते हैं, बड़े वाले का, तो प्लस है। ये आ गया D1, तो D2 अगर हम निकालें क्या होगा T3 माइनस T2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हमने पहले लिख लिया और ये माइनस बाद में, ठीक। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, या तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 3 का 5 में, 6 का 2 में, और इन दोनों का आपस में 18 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3/18, कैंसिल होकर कितना आएगा 1/6। तो आप देख रहे हैं कि D1 और D2 सेम आ गया, तो D3 भी सेम ही आ जाएगा, आप चेक कर लेंगे। 9 तो यहाँ पर आप D3 निकाल लीजिए, -1/2 माइनस ये, तो ये आपका आ जाएगा इतना, और -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब यहाँ से 3 - 3 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, इन दोनों का आपस में कितना होगा 6। अब स्मॉलर नंबर आपका निगेटिव, लार्जर नंबर पॉजिटिव है, तो क्या आएगा प्लस में 1/6। तो आपने देखा यहाँ पे 1/6 1/6 1/6। तो ये सभी के सभी क्या आ गए, ये जो सीक्वेंस दिया किसमें, AP में। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, आपको पहले क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, रूट में है, डेसिमल में, किसी तरीके का है। हमने लगभग सारे ही टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको उस प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलिए फिर अब ये यहाँ पर ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं, और उसके बाद अब चलते हैं कुछ नया हम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो नोट कर लिए तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करें। तो चलिए चलते हैं फिर। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ, तो आइए अब न्यू टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक सीक्वेंस दिया था, उसको हमको चेक करना था कि AP में है कि नहीं है। अगर वो AP में है तो उसका हम जनरल टर्म लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, जनरल टर्म, यानी कि nth टर्म लिखने की कोशिश कर रहे थे।
तो किस तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे थे वो आपने यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आपको दिखाया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक AP दिया होगा, AP देने के बाद हम उसमें कोई सा भी टर्म पूछ सकता है, रैंडम इसका 10वां टर्म बताइए, 15वां टर्म बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले AP का जो nth टर्म होता है, ठीक है, यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं उसको। nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम स्टार्टिंग, ये भी याद रखना, फ्रॉम STAR स्टार्टिंग, यानी शुरू से किसी AP का nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, TN = AN = A प्लस n-1 इंटू D होता है। क्या होता है, TN = AN = A प्लस n-1 इंटू D होता है। ठीक है, अगर यही स्टार्टिंग से ही अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड मिलेगा। आपका A और D क्या होगा, किसी AP के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्टिंग, यानी कि शुरू से आपका स्टार्टिंग से 10वां 15वां 20वां इस तरीके से टर्म पूछेगा तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए सॉरी, अगर इफ द लास्ट टर्म, मतलब किसी अगर AP का जैसे फाइनाइट AP दिया होगा, ठीक है, फॉर फाइनाइट AP यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर, ये आपका इधर फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए फार्मूला वैलिड है। ठीक है, या फाइनाइट AP होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट AP होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर फाइनाइट AP, मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होंगे, फॉर फाइनाइट AP if the last term of AP given, for finite AP के लिए होगा। ठीक है, let L क्या है हमारा, let L is the last term, let L is the last term, ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म है फाइनाइट AP का। तो उसके लिए जो फार्मूला हमारा होगा L = यही फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D होगा, यही फार्मूला, सेम फार्मूला होगा। जैसे इसमें nth टर्म, जैसे 25वां टर्म हमारा लास्ट हुआ तो L की वैल्यू क्या होगी, 25, और फार्मूला में सब कुछ वही रहेगा सेम। ये जो AP का लास्ट टर्म गिवन होगा तो आप इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर AP का लास्ट टर्म नहीं गिवन है, कोई और टर्म पूछता है, तो ये वाला आपको फार्मूला अप्लाई करना है। दोनों फार्मूला क्या है हमारा, सेम फार्मूला सेम है। इसमें क्या है कि आपका AP जो होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म होंगे, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे क्या होंगे, आपके फाइनाइट होंगे। यही इन दोनों में डिफरेंस, बाकी फार्मूला आपका क्या है, सेम है। ठीक है, तो एक और इसमें आपका फार्मूला आता है कि यहाँ पर कि nth टर्म फ्रॉम nth टर्म फ्रॉम लास्ट। इसमें तो स्टार्टिंग से पूछा ना कि स्टार्टिंग से 5वां 6वां 7वां 8वां बताइए, लेकिन इस फार्मूले में आपसे लास्ट से पूछेगा कि लास्ट से 10वां टर्म बताइए, 25वां टर्म बताइए। तो इसमें भी आपका जो होगा नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो क्या है, TN डैश = L - n-1 इंटू D, यानी कि ये वाला जो फार्मूला है वो लास्ट से किसी भी टर्म को हम यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, ये होगा। इसमें क्या होगा कि लास्ट टर्म आपको गिवन होगा और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो D, यानी इसमें A की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। अगर A की वैल्यू आप देखें तो A की वैल्यू हमारी क्या होगी, L होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट से पूछ रहा है तो लास्ट वाला टर्म आपको जो होगा, इस लास्ट वाला वो आपका फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि लास्ट से और स्टार्टिंग से जो nth टर्म का फार्मूला होता है क्या होता है, ये होता है, और स्टार्टिंग से होता है, और लास्ट टर्म गिवन होगा तो उसके लिए फार्मूला हमारा ये होगा। इसमें तीनों फार्मूलों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये वाला भी फाइनाइट AP के लिए होगा, ये भी फाइनाइट AP के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा, आइदर ये फाइनाइट AP हो सकता है या क्या हो सकता है, इनफाइनाइट AP हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
तो आप क्या करें, इसे नोट कर ले तो फिर आगे हम थोड़ा प्रोसीड करें जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब आप यहां पर देखिए कि आपको फार्मूला हम रिजल्ट बताने की कोशिश करेंगे जो है। तो यहां पर देखिए आपका टी एन क्या था, स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये लास्ट से था l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये आपका एक रिजल्ट है। ठीक है, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टी एन प्लस टी एन डैश इक्वल टू ए प्लस एल आएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एन माइनस वन इंटू टू माइनस में, यहाँ पर क्या है प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट, यानी लास्ट से और स्टार्टिंग से जो nth टर्म का सम होता है इक्वल टू क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये रिजल्ट है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आपका एक रिजल्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा कि सम ऑफ स्टार्टिंग और लास्ट का जो टर्म होता है उसका सम कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, फर्स्ट और प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होता है। तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अब आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करेंगे कि ये पी दिया होगा, उसका कोई टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से टर्म फाइंड आउट करेंगे, वो ये सब फार्मूलों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज के क्लास में जितने भी चीज़ें हमने आपको समझाई होंगी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अब उसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे, नए जो हमने फार्मूला बताया उस पर क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे आपको अच्छे से और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लें। उसके बाद फिर हम फार्मूलों के साथ आपको नए क्वेश्चंस बताने की कोशिश करेंगे। तो आई होप, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।